तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देखना चाहते थे तो उसका ऑलरेडी मैं डिस्कशन करा चुका हूँ, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा सकते हैं। और एक बात और, वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देते, जिस शिफ्ट का भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं। आपको तीनों शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए, मैथ, जीके और साइंस का, तो मैं रात को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पर मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। तो आप हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मैथ से कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। बोर्ड मास से आपके एग्जामिनेशन में बार वाले क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन तो ईजी था पर सॉल्व करने में कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आपके मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं। ट्रिगोनमेट्री से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। SICI से 1 क्वेश्चन आए हैं। SICI से आपके एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा क्या गया कि ए किसी टंकी को इतना समय में भरता है, बी किसी टंकी को इतना समय में भरता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगोनमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मीन मीडियन मोड से भी आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आपको पता है कि जो घन का जो विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा होता है। इस √3 इंटू भुजा का वैल्यू कितना दे रखा है, 10√3 दे रखा है। तो यहाँ से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से जो भुजा का वैल्यू निकल के आ गया वो 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। तो पूछा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो घन का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 यहाँ है और भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, एक वर्ग है और उसका एरिया 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक वर्ग का एरिया 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी भुजा क्या होगी, तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी। आपको पता है कि वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। इस भुजा स्क्वायर का ही वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 2916। तो आपसे भुजा पूछा है तो भुजा क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर 2916। अब ये 2916 किसका स्क्वायर है, तो 2916 जो है वो 54 का स्क्वायर है। यानी यहाँ से जो आपको भुजा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कि 2 वस्तु में से प्रत्येक को 20,000 रुपया में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो मान लिया कि एक वस्तु का CP X है, ठीक है, उस पर 20% का लाभ हुआ, यानी 6/5। उस 6/5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 20,000। कितना दे रखा है, 20,000। अब ये 5 इक्वल के इधर आएगा और 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ तो हो गया 10,000 और यहाँ हो गया 3। अब ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 50,000/3, यानी पहले वस्तु का जो CP है वो 50,000/3 रुपया है, 50,000/3 रुपया है।
ठीक है। और दूसरा, वस्तु पर 15% की हानि होती है। 15% का हानि मतलब 17/20, और 17 जब 17% का हानि हो रहा है तो उसको 20,000 पर बेचा जा रहा है, 20,000 पर बेचा जा रहा है। ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20,000 गुना 2 40,000, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 17, मतलब एक वस्तु का सीपी पता चल गया 50,000/3, और एक वस्तु का सीपी पता चल गया 4,00,000/17। अभी यहाँ पर इसको डेसिमल में जो भी नंबर आएगा इसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, और 4,00,000/17 को जो भी डिवाइड करके आएगा उसको निकाल लेंगे। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों वस्तु का सीपी पता चल जाएगा, दोनों वस्तु का सीपी पता चलेगा। अब प्रत्येक वस्तु को हम 20,000 में बेच रहे, तो दो वस्तु को हम कितने में बेचे, 40,000 में बेचे। दो वस्तु को हम कितने में बेचे, 40,000 में बेचे। तो यहाँ से ओवरऑल प्रतिशत लाभ या हानि निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। आइए नेक्स्ट स्टेप में, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 4% की दर से कोई धन कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा। कोई धन कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि धन दुगना हो रहा है, मतलब मिश्र धन जो है ना वो दुगना हो रहा है, मिश्र धन दुगना हो रहा है, यानी SI क्या होगा, P। तो यहाँ P है, अब वो बराबर होगा P, R कितना है 4%, और टाइम आपको क्या करना है, निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से P से P क्या हो गया, कट गया, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यहाँ से टाइम निकल के आ गया 25, यहाँ टाइम निकल के आ गया 25 वर्ष, यानी 4% की दर से कोई धन कितने वर्ष में दुगना होगा, तो 25 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका एग्जामिनेशन में औसत चाल से क्वेश्चन पूछे गए। कल मैं जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था ट्रेन से, उसी टाइप के क्वेश्चन आज भी पूछे गए, और वही 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ डाटा को चेंज किया गया। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप एनालिसिस हर शिफ्ट का देखिए। मैथ के तो आपको हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, सिर्फ डाटा अलग होगा। अब यहाँ पर डाटा मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट डाटा स्टूडेंट ने भेजा है या अलग डाटा भेजा। एक क्वेश्चन था कि 3 किलोमीटर पर आवर से कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है और 5 किलोमीटर पर आवर से स्कूल से घर आता है, तो उसका औसत चाल क्या है। तो औसत चाल निकालने का तरीका 2xy अपॉन x + y। तो यहाँ से 2xy, तो यानी 2 गुना x कितना है 3, y कितना है 5, डिवाइडेड बाय x + y, यानी 5 + 3 8। ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 5 × 3 = 15, 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 × 3 = 12, 3:3/4 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें पूछा टोटल डिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से या पाइप एंड सिस्टम से आया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर दिया था, उसका माध्य पूछा था। तो 6 नंबर का माध्य कैसे निकालेंगे, मान लीजिए नंबर दे रखा 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इसी तरीके का 6 नंबर दे रखा होगा, तो सबको हम पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो भी 6 नंबर दे रखा होगा उसको ऐड करके 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन में आपका सीपी दे रखा था, सीपी कुछ दिया था, एसपी कुछ दिया था, तो आपसे परसेंट प्रॉफिट या लॉस पूछा गया था, तो आपको निकालने का तरीका पता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है सर्वांग समता से, एक क्वेश्चन पूछा गया सर्वांग सम त्रिभुज से, आपके एग्जामिनेशन में एंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं आप सभी स्टूडेंट से बार बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने मन से कोई एनालिसिस नहीं लाता हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन याद रहता आप मुझे टेलीग्राम मैसेज का लिंक दे रखा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी क्या हो सके, मदद हो सके। तो मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आपको अब जो भी शिफ्ट का आने वाले आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका आने वाले अपकमिंग किसी न किसी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। आपका एग्जामिनेशन है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए,
वहाँ पर आप जाकर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते उस शिफ्ट के पूछे हुए मैथ के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा था, आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा था, आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा था। तो मान लेते हैं आयत का लंबाई 20 दे रखा है और चौड़ाई 10 दे रखा है। अब उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी, उसके अंदर बनने वाला जो सबसे बड़ा वृत्त होगा ना उसका परिधि पूछा था। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा ना उसका डायमीटर कितना होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, चौड़ाई के बराबर होगा। और यहाँ चौड़ाई हम 10 माने, चूँकि डाटा यहाँ 20 10 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा। तो यहाँ से आर कितना निकल जाएगा, डायमीटर 10 होगा तो आर कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर यहाँ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरा तरीका इसको निकालने का क्या है, वृत्त सबसे बड़ी वृत्त की परिधि क्या होगी वो पूछा था। तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 गुना उस आयत की चौड़ाई कर देंगे, गुना उस आयत की चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि उसके चौड़ाई से ही सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका ट्रिगोनमेट्री से पूछा गया था। ट्रिगोनमेट्री से क्वेश्चन क्या पूछा था कि कोस स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऊपर आपका 1 आ जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिगोनमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो मुझे बहुत कम ही क्वेश्चन मिले, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजिए, तभी मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का एनालिसिस ला पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।